साथियों नमस्कार, ज्ञान निवेश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों मेरी बहुत सारी वीडियो आपके पास गई, आपको बहुत पसंद आई, धन्यवाद। साथियों अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनसे पूछो तो उनको ये नहीं मालूम कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। उनके अंदर एक डर है। एक लाइन हम सभी सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज द सब्जेक्ट द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली द बिफोर द इन्वेस्टमेंट। ये लाइन सुनी हुई है। दूसरा, सहारा में जैसे लोगों के पैसे फंस गए, तो लोगों के मन में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग तो जो जानते हैं उनका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चल रहा है, बहुत बढ़िया है, जब मर्जी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जब मर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी डर है कि म्यूचुअल, उन्हें यही नहीं मालूम म्यूचुअल फंड होता क्या है। कहीं हमारा पैसा ये तो नहीं कि कंपनी लेके भाग जाएगी, कहीं ऐसा नहीं कि हम मेहनत का पैसा लगा तो दे, जब लेने का टाइम हो तो पैसा ही ना निकाल सकें। बहुत सारे सवाल हैं और होना भी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत के खून पसीने की कमाई है, बिना सोचे समझे कहीं डालना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी। साथियों पहली बात आ जाते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड है क्या, इस पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके बहुत सारे लोगों के मन के शंका समाधान हो जाए। और अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर ही रहे हैं फिर भी औरों के लिए वीडियो जरूर भेज देना ताकि लोगों को रास्ता मिल जाए, समझ आ जाए। साथियों म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल का हिंदी अर्थ अगर समझें तो इसका मतलब तो सहमति, मतलब कि हमारी सहमति से लगाया हुआ पैसा जहां इन्वेस्ट होता है। अब हम चले साथियों समझें, ये हम पैसा कहाँ रखते हैं, सुरक्षित कहाँ रखते हैं। आप अगर सुरक्षित रखते हैं साथियों तो बैंक में आप रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, और इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे LIC है, मेडिक्लेम है, म्यूचुअल फंड है, मतलब LIC मेडिक्लेम ये सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप। तो साथियों ये है कि अगर हम ये देख लें कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो चल रही है उसमें, तो साथियों ये जो चीज़ है कि जैसे मान लो साथियों हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, FD कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, हमको ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस में हम जमा करते हैं, सुकन्या योजना है, कहीं भी पैसा, यहाँ तक गवर्नमेंट जो PF का पैसा काटती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का पैसा, साथियों हमको ब्याज मिलता है। अब साथियों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हम बैंक को पैसा देते हैं, बैंक हमको ब्याज दे रही है, कहाँ से ब्याज लाती होगी? क्या उनके पास कोई जादू का ऐसा बॉक्स है, डब्बा है जिसमें ढक देते हैं और उतने साल बाद खोलते हैं, पैसा बढ़ जाता है, उसमें से आपको दे देते हैं? ऐसा होगा नहीं। क्या होगा कि आखिर बैंक भी, पोस्ट ऑफिस भी कहीं लेके आगे कहीं इन्वेस्ट करते हैं। साथियों हमने एक चीज़ सुना था, जैसे आप सभी ने सुना होगा कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का 5,000 करोड़ लेके भाग गया। विजय माल्या SBI बैंक और एक दो बैंकों का नाम और आया था, गलती ना हो मुझसे तो, और इनका पैसा लेके विजय माल्या 11,000 करोड़ क्या भाग गया। अब साथियों क्या इन लोगों ने बैंक में डकैती डाली थी? नहीं, बैंक ने इन्हें लोन दिया था। ठीक है, लोन पे ब्याज लेते हैं, बैंक ब्याज लेता है। और लोन का पैसा किसका था साथियों? जो हम लोग जमा करते हैं, FD कर रहे हैं, आप सेविंग कर जो पैसा बैंक को दे रहे हैं, वो पैसा बैंक आगे लोन देता है। अब साथियों इसका मतलब ये हुआ कि हम पैसा बैंक को दो चाहे जिसको दो, उसे आगे कहीं देना तो पड़ेगा। और साथियों एक बात समझो, जिस बैंक में हमारे अकाउंट है उस बैंक में साथियों बैंक मैनेजर भी बैठे हुए हैं, बैंक मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे बच्चे बैठे हुए हैं जो भी हैं, और सिक्योरिटी गार्ड आप देख रहे हो, बिल्डिंग है किराए की, AC चल रहा है, पूरा मेंटेनेंस से खर्चा है। आखिर ये सारा खर्चा देता कौन है? क्या गवर्नमेंट अपने पॉकेट से दे रही है? नहीं साथियों। आपने एक बात देखा होगा साथियों, जब नया ब्रांच खुलता है कहीं, तो यहाँ तक कि मैनेजर तथा स्टाफ सब घूमते हैं कि अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लो। और जब उसी बैंक पे खूब भीड़ लग जाती है फिर क्या होता है? आपको पता है कि सर्विस ठीक से नहीं मिलती। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जब बैंक में आपका पैसा जाता है तो पैसा आगे इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्ट से जो आपको वहाँ से जो भी बैंक को वहाँ से प्रॉफिट होता, मार्जिन होता है, उस चीज़ में बाकी खर्चे भी कटते होंगे। जैसे आपके मैनेजर साहब की 1-1.5 लाख रुपये सैलरी, कंप्यूटर में बच्चों की सैलरी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी जहाँ पैसा दे, कोई अपने हाथ में रख के नहीं बैठा हुआ है, वो आगे लगाता है। साथियों वहाँ पे बैंक कहाँ लगा रहा है, अब बहुत ध्यान से बात समझना, यहाँ आपको सारा म्यूचुअल फंड समझ आए। बैंक कहाँ पैसा लगा रहा है आपको नहीं मालूम है, आपसे पूछ के नहीं लगा रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप कहाँ किसको पैसा दे रहे हो, कहाँ लगा रहा है, वो आपको बता के लगाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में लाइन आती है कि रीड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टमेंट। आप डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथियों आप एक बात समझो,
जैसे म्यूचुअल फंड क्या है साथियों, शेयर, आप बोलते हैं शेयर मार्केट में पैसा डूब गया। साथियों क्या होता है, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि मान लीजिए कि आपको लगता है मारुति कंपनी का बहुत अच्छा, मारुति का शेयर खरीद लिया, ठीक है, ले लिया। शेयर माने हिस्सेदारी, मालिकाना हिस्सा। आपने कंपनी का शेयर मान लो कि 50,000 रुपए का शेयर खरीदा, तो कंपनी की जितनी वैल्यू है उसमें 50,000 रुपए का आप भी कंपनी के मालिक हो गए, उतना हिस्सेदार हो गए, मालिक मानिए 50,000 रुपए के। अब मान लीजिए साथियों कि किसी साल ऐसा हुआ कि मारुति की गाड़ियां तो बनी रही, लेकिन कोई ऐसा टाटा का कोई ऐसा मॉडल आ गया जो ज़्यादा सेल हो गई, कभी टोयोटा का मॉडल आ गया, कभी किया का मॉडल आ गया जो ज़्यादा सेल हो गई। मारुति की सेल हुई लेकिन उतनी हुई जितना नॉर्मल चल रहा है। तो वहाँ आपको क्या ग्रोथ मिलेगा? नहीं, इंतजार करना पड़ेगा जब प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। अब इसी तरह साथियों वो हो गया, आपने एक कंपनी का शेयर लिया, दो कंपनी का शेयर लिया। साथियों ऐसे म्यूचुअल फंड को अगर मैं अपनी एक साधारण समझने वाले भाषा में बोलूं, तो म्यूचुअल फंड होता है परचूने की दुकान, ठीक है। जैसे एक परचूने की दुकान पे आप जाएं, जैसे आप जनरल स्टोर बोलते हैं साथियों, वहाँ पे आपको चावल, दाल, आटा, चीनी भी मिलेगा, ब्रश मंजन भी मिलेगा, टूथपेस्ट मिल जाएगा, साबुन मिल जाएगा, पाउडर मिल जाएगा, शैम्पू मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, बिस्किट मिल जाएगा, और भी बहुत सारे छोटे मोटे आइटम जरूरी की हैं, वो सब चीज़ जनरल स्टोर में मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड है एक जनरल स्टोर। अब साथियों यहाँ पे क्या होता है कि हम जो पैसा लगाते हैं, जैसे आप जानते हैं साथियों, तीन कैटेगरी मुख्यतः होती है, एक लार्ज कैपिटल, एक मिडिल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल। लार्ज कैपिटल किसे कहते हैं साथियों? बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बहुत छोटे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लार्ज कैपिटल मतलब लार्ज कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप माने लार्ज कैपिटल, ऐसी कंपनियां जिसका बहुत बड़ी पूंजी आधार है। जैसे साथियों लोग आजकल नाम सुनते हो आप, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, रिलायंस, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एशियन पेंट, ऐसे जो बहुत बड़े व्यापक हो चुके हैं, ठीक है, इनको लार्ज कैपिटल बोलेंगे। मिडिल माने मध्यम, बीच, आप समझ रहे हैं। मध्यम ऐसी कंपनियां जो लार्ज भी नहीं हुई हैं, लार्ज बहुत बड़ी नहीं हो गई लेकिन बहुत छोटी नहीं है, मजबूत हो चुकी हैं, तो मिडिल में। और स्मॉल, स्मॉल माने ऐसी हर एक छोटी कंपनियां, छोटे स्टार्टअप जो आ रहे हैं, नई नई कंपनियां जो छोटी कंपनियां हैं, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, वो दौड़ेगा बहुत तेज लेकिन बार बार उसके गिरने की संभावना रहेगी, गिरेगा उठेगा। और जो बड़ा है, आप मान लो कि एक बड़ा है, हाथी मान ले, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, हाथी बहुत तेज तो शायद ना दौड़े लेकिन गिरेगा नहीं, मजबूती से चलेगा। तो लार्ज कैपिटल ऐसा होता है, मिडिल कैपिटल समझ गए, स्मॉल कैपिटल समझ गए। साथियों मैं कह रहा हूँ कि एक भरोसा, आप देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एसबीआई लार्ज कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। साथियों सबसे ज्यादा भरोसा सरकारी बैंक में हम किस पे करते हैं? एसबीआई पे, ठीक है साथियों। अब एक बात है साथियों, मान लिया हम एसबीआई, और इसका देखिए एसबीआई का लार्ज कैप है, मिड कैप है, मल्टी है, फ्लेक्सी है, स्मॉल है, मल्टी एसेट एलोकेशन है, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा समुद्र है। लेकिन आप सिर्फ मुख्य चीज समझा रहा हूँ साथियों। मान लिया हम एसबीआई बैंक जो है, ऐसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड एक अलग सेक्टर है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं लार्ज कैपिटल में। अब हम एसबीआई को देने जाए तो ऐसा नहीं कि एसबीआई के पास पैसा है। कल आप सोचें कि भाई जैसे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का 5,000 करोड़ लेके भाग गया, ऐसे मान लो बैंक का पैसा लेके भाग जाए, कल बैंक डूब जाए तो हमारा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं साथियों कि जो बैंकों की सिक्योरिटी गारंटी जो है, पहले 1 लाख रुपए थे, 5 लाख है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका 1 करोड़ रुपया किसी बैंक में है, किसी कारण बैंक बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो 5 लाख रुपए की गारंटी है, बाकी 95 लाख की तो है नहीं, तो आपको भी पता है। तो इसका मतलब बैंक में भी पैसा हमने रखा है तो वहां भी कुछ रिस्क तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि रिस्क नहीं है। यहां साथियों क्या है, म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण दिखा, मान लो एसबीआई में हमने मान लीजिए मोटा मोटा कि 10,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीने की इन्वेस्टमेंट की, या 1,50,000 कुछ एक बार में डाला, लमसम सिंगल में डाला। जैसे एफडी आप करते हो यहाँ लमसम बोल रहे हैं, और जो हर महीने जमा होता है उसको एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। मान लीजिए साथियों एसबीआई का मैं दिखा रहा हूँ, एक प्राइवेट बैंक एचडीएफसी का दिखाऊं, इसे तो सब अच्छे हैं सारे फंड, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ सिर्फ एसबीआई का फंड अच्छा काम करता, नहीं। आप रिटर्न वाइज देखेंगे तो एक्सिस का भी बहुत बढ़िया रहा है, कैनरा रहा हुआ है, यूनियन बैंक का भी रहा है, सबके अपने अपने रिटर्न है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। एसबीआई ने देखो साथियों म्यूचुअल फंड में कितना खुला दरबार है कि एसबीआई में जिसने लिख के जो फंड है कि ये पैसा कहाँ लगाएगा, इसने ऑलरेडी लिख के सेबी को दिया, सेबी ने देख लिया, और वो चीज आपके नेट पे अवेलेबल है।
आप जैसे मैंने यहाँ देख रहे हो साथियों, मैंने ये गूगल पे डाला, गूगल पे माइक्रोसॉफ्ट एज पे डाला और यहाँ लिख दिया कि एसबीआई लार्ज कैप फंड पोर्टफोलियो डिटेल। एसबीआई का लार्ज कैप जो फंड है उसमें पोर्टफोलियो मतलब कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं उसका डिटेल दिखाओ। साथियों खुल गया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखो, ये देखे ऊपर दिखा ना एसबीआई लार्ज कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, इसका डिटेल देख रहे हैं साथियों। बहुत ध्यान देखना, इसी में आप समझ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे परचून की दुकान में सपोज करो कि चूहा के एक बिस्किट का पैकेट काट के खराब कर दिया, दूध का थैली खराब कर दिया, लेकिन फिर भी शाम तक दुकानदार पूरे जो उसमें 50-100 आइटम रखे हैं, उस 50-100 आइटम में से शाम तक 1,000-500 रुपये लेके घर जाता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी यही चीज़ है। अगर आप समय देंगे साथियों, और इसमें डूबने का रिस्क क्यों नहीं है, भागने का रिस्क क्यों नहीं है, पैसा आपका नुकसान नहीं होगा, वो क्यों है, वो आप देख लीजिए साथियों। देखिए यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अगर देखें तो लिखा इक्विटी 98.49%, डेप्ट 0.07% और अदर 0.81%। मतलब जो हम पैसा लगा रहे हैं इक्विटी में, मतलब कि आप मान लो शेयर में 98.49% पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। कहाँ हो रहा है, आप देखो सर, लिखा है यहाँ, आप देख, अब मुझे लग रहा है आपको साफ साफ दिख रहा होगा साथियों। वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप और क्या जानकारी चाहते हैं या और कैसे सुधार किया जा सकता है। साथियों कंप्लीट इक्विटी पोर्टफोलियो पूरा कब तक का साथियों दिखा रहा है, एज ऑन 31 अगस्त 2025। ठीक है साथियों, मतलब 2025 31 अगस्त तक में क्या पोर्टफोलियो है एसबीआई लार्ज कैप का। साथियों आइए अब देखिए साथियों, मान लीजिए 100 रुपया इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसका डिटेल देखिए। अब साथियों देखिए यहाँ सबसे पहला एचडीएफसी बैंक लिमिटेड लिखा है, इसमें एसबीआई, हम एसबीआई लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हैं, तो कहाँ लगा रहा है पैसा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 9 रुपया 33 पैसा दिख रहा है साथियों। यहाँ पे मैं टच करूँ क्या शायद, हाँ ये बैक हो गया, क्यों हो गया, अच्छा वहाँ खुल गया होगा, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, एसबीआई लार्ज कैप में 9 रुपया 33 पैसा, आईसीआई बैंक सेकंड नंबर में साथियों, आईसीआई बैंक में 7 रुपया 73 पैसा, रिलायंस इंडस्ट्री में 7 रुपया 51 पैसा देख रहे हैं साथियों। उसके चौथा नंबर पे आपको दिख रहा है साथियों लॉरेंस एंड टर्बो। ये क्या, देखिए मैं क्या बोला साथियों, मैंने आपको बोला कि परचून की दुकान, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री रिफाइनरी और मार्केटिंग, रिफाइनरी मतलब जो रिलायंस पेट्रोलियम मुकेश जी का होगा, ये मुकेश अंबानी का रिलायंस, वो रिफाइनरी पेट्रोल का। लॉरेंस एंड टर्बो एल एन टी आपका सिविल कंस्ट्रक्शन, मतलब देखिए रिफाइनरी भी आ गया, सिविल मतलब रोड पुल बनाने वाला भी आ गया, बैंक भी आ गया, तीन अलग चीज आ गई। चौथा एल.एन.टी में कितना रुपया लग रहा है, 5 रुपया 8 पैसा। इन्फोसिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी आ गया 4 रुपया 9 पैसा। फिर क्या है साथियों, आइसर मोटर लिमिटेड, ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर गाड़ी बनाती है, आइसर के ट्रैक्टर वगैरह भी हम देखते हैं या जो भी है, 3 रुपया 59 पैसा दिख रहा है। एशियन पेंट लिमिटेड पेंट बनाती है, 3 रुपया 99 पैसा। देखिए साथियों आपने देखा बैंक भी आ गया यहाँ पे, पेट्रोल भी आ गया, सिविल भी आ गया, मतलब रोड पुल भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, पेंट भी आ गया, गाड़ी मोटर आ गया। आइए साथियों, कोटक महिंद्रा बैंक 3 रुपया 44 पैसा लग रहा है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री ये पैकेज फूड, ब्रिटानिया के ब्रेड बिस्किट वो भी आ गया, परचून की दुकान है ना, आप देखते जाओ म्यूचुअल फंड। और आइए साथियों डेविस लेबोरेटरी लिमिटेड फार्मा दवाई की कंपनी, इसमें कितना पैसा लगा रहे हैं, 3 रुपया 20 पैसा, मतलब कि आपको छोटी मोटी दवाई भी मिल जाती है, वो भी मिल गई यहाँ पे। फिर एक्सिस बैंक साथियों, देखिए साथियों एक्सिस बैंक आपको रेट दिख रहा है, आज के डेट में डाउन है, डेविस लेबोरेटरी डाउन है, कोटेक ब्रिटानिया अप है। ठीक है, अब साथियों भारती एयरटेल, देखिए मोबाइल कंपनी भी आ गई। ठीक है, 2 रुपया 30, मतलब आप सपोज करो कि परचून दुकान में मोबाइल के चिप भी रखा हुआ है। और साथी और इथरनेट लिमिटेड पेज इंडस्ट्री 2 रुपया 42 पैसा। श्री सीमेंट, देखिए सर श्री सीमेंट भी लिया है, कौन लिया साथियों, अब हम एसबीआई को अगर लार्ज कैप में हमने पैसा दिया तो कहाँ कहाँ पैसा लगा रही, एसबीआई को दिया तो एसबीआई बैंक के पास में या एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास पैसा नहीं पड़ा है, वो पैसा इतनी जगह बांट रहा है। ठीक है साथियों, अब आगे श्री सीमेंट में कितना आ गया साथियों, 2 रुपया 12 पैसा। चोलामंडलम साथियों, चोलामंडलम क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, चोलामंडलम लोन वगैरह देती है, फाइनेंस करती है। ठीक है, फाइनेंस कंपनी भी आ गई और 2 रुपया 8 पैसा। साथियों मैं पढ़ूं तो शायद इतनी लंबी लिस्ट है, आप मुख्य टाटा स्टील, ठीक है स्टील 1 रुपया 64 पैसा। और नीचे आता गेल, वो साथियों गैस की गेल सरकारी कंपनी आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ सिर्फ 98 पैसा लग रहा है। मान लो साथियों 100 रुपए की डिटेल बता रहे कहाँ कहाँ लग रहा है साथियों। और आ जाओ नीचे, इसमें जो आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआई की, यहाँ 84 पैसा लगा हुआ है।
साथियों और कौन सा बताऊं, इसमें सिप्ला, सिप्ला दवाई की कंपनी, यहाँ पे 56 पैसा लगा है। और सबसे नीचे साथियों भारत फोर्ज लिमिटेड दिखा रहा है, इसमें साथियों आपका है 40 पैसा। मतलब साथियों अगर आप लिस्ट देखो तो ये इतनी बड़ी है, मतलब आपके 100 रुपये समझ लो इतने टुकड़े हुए, मतलब परचूने की दुकान में इतने। और साथियों सबसे बड़ी चीज जो आप देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने एसबीआई को ही दिया है, लेकिन एसबीआई ने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितना इन्वेस्ट किया है साथियों, ध्यान से देखो तो ये आ गया सामने 2 रुपये 92 पैसा। ये अगर मैं टच कर दूं तो ये 2 रुपये 92 पैसा था एसबीआई का। ठीक है साथियों, तो ये चीज आपने यहां देखा, ये आ गया। तो मतलब आप ये समझो कि हम एसबीआई के लार्ज कैप फंड में हमने पैसा दिया है, कैटेगरी में पैसा डाला, तो भी एसबीआई बैंक पर 2 रुपये 92 पैसा। अब साथियों बताओ, मान लीजिए कि हमारा पैसा 60-70 जगह अलग अलग चीज में बटा है, आपको क्या लगता है सारे एक साथ डूब जाएगा? साथियों ऐसा तब हो सकता है, मुझे लगता है जैसे अभी यूक्रेन वार हो रहा है, तो यूक्रेन में अगर जिसने ने इन्वेस्ट किया होगा तभी वहाँ इतने बम पड़ रहे हैं, या गाजा में कि सब ध्वस्त है, मेरे ख्याल फैक्ट्री टूट गए, चूंकि घर टूट गए होंगे, सब बर्बाद है। ऐसी स्थिति अगर होती है तो नुकसान की संभावना होगी, लेकिन वहाँ भी एक चीज़ बची रहेगी, जान रहे क्या साथियों, डिफेंस, गोला बारूद बचा रहेगा। साथियों एक चीज़ आप और समझो, आपको ये समझ, ऐसे में आपको आप खुद, मैं कितना दिखाऊंगा आप देखना, आप ऊपर लिख देना गूगल में HDFC बैंक, नहीं बैंक नहीं, HDFC लार्ज कैप पोर्टफोलियो डिटेल। ठीक है, तो पूरा खुल के आ जाएगा, आप उसमें देखेंगे खोल के। तो HDFC अगर आप पैसा लगा रहे हो उसके म्यूचुअल फंड में, तो कहाँ कहाँ पे, ऐसे आप कैनरा का, यूनियन का, कोटक का, जिसका मर्जी देख सकते हो, सब खुली दरबार है। साथियों एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ, एक सबसे खराब समय आया था, हमने देखा था, खराब समय भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा समय भी था, क्योंकि किसी का खराब किसी का अच्छा होता है। साथियों कोविड, कोरोना आया, साथियों कोरोना में सारा काम धंधा बंद हो गया था, ठीक है, आप भी मानेंगे। लेकिन साथियों मेडिकल सेक्टर 250 गुना प्रॉफिट में था। क्यों? दवाई के नाम पे कूड़ा करकट सब बिक गया, सैनिटाइजर, दवाई, मास्क, गोली, हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या सही गलत क्या था, सब बिक गया। तो मतलब सब बंद था, सब नहीं बंद था, हॉस्पिटल वालों, दवाई वालों का काम खूब चल। दूसरा साथियों खाने पीने का सामान, साथियों जो आप समझो कि आटा चावल शायद 200 रुपये का पैकेट रहा होगा तो 400-400 में बिका। और जितना लोग घर में बंद थे उतना ज़्यादा चाय पिए, उतना खाना खाए। कोई भूखा मरा है क्या कि बिना खाए हुए रहा हो कोरोना समय? नहीं, बल्कि बाहर हम निकल जाते हैं तो शायद खाने का टाइम नहीं मिलता, बिजी हैं, लेकिन घर में बैठे तो क्या करोगे, टीवी देखो, बस खाओ। तो इसका मतलब साथियों कि कोरोना के समय में भी 2 सेक्टर बहुत अच्छे चले, बाकी डाउन रहा। चलिए दूसरा आ जाते हैं, जब नोटबंदी हुई नोटबंदी हुई साथियों, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सारा काम रुक गया, पैसे भाई हो गया। लेकिन साथियों बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर खूब बढ़ गए, क्योंकि जितने ब्लैक मनी थे, जितने नोट थे, सबने उसको बैंक में जाके जमा करा दिया। बैंक में जमा किया तो निकालने तो जा नहीं रहे तुरंत। अब क्या हुआ, जब बैंक में जमा किया तो बैंकों के पास पैसा, बैंकों ने आगे लोन दिया, वहाँ पे 200% की ग्रोथ उस समय की, जैसे बताते रही मार्केट में। तो इसका मतलब साथियों हमेशा खराब समय किसी का नहीं रहेगा। देखियो बैंकिंग सेक्टर भी है इसमें, दवाई भी है, ठीक है। अगर मान लिया और गाड़ी मोटर नहीं बिकेंगे तो दवाई, अगर कोरोना जैसे हालात है तो दवाई कंपनियां कमाएंगी, बैंक कमाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। कोरोना खत्म हुआ तो फिर क्या हुआ साथियों, रोड बंद था, पुल बंद था, वो बनना शुरू हो गया, राम मंदिर बना, संसद भवन बना, रेलवे, पुल, पटरी, जो काम रुके थे वो सब, मतलब कि अब सिविल कंस्ट्रक्शन, तो L&T कंपनी भी है, श्री सीमेंट भी है। ऐसे यहाँ श्री है तो आप HDFC ने, मैं देखा शायद उसने अंबुजा सीमेंट लिया है अपने कैटेगरी में। तो मतलब हर किसी ने ऐसे डिवाइड किया है, इसीलिए साथियों यहाँ पे आपका कोई डूबने का डर नहीं है। हाँ, जैसे आप यहाँ रेट देख रहे हैं साथियों, तो होता क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में अगर कर रहे हैं तो मान के चलो कि पहले 3 साल तो समय दो, फंड को भी दो, क्योंकि 3 साल, पहले 3 साल में हर फंड अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाता है। अब उसे 60-70 जगह बांटना है। अच्छा इसमें भी साथियों अगर फंड मैनेजर कोई इसमें से फंड हटाया गया, दूसरा लाएगा, तो आपको मेल आती है, आपको डिटेल मिलता है कि हाँ भाई ये चेंज हुआ, ये चीज़ ऐसा हुआ, और इन्वेस्टमेंट की हर महीना की मेल आती है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा साथियों म्यूचुअल फंड क्या है। इसको और कोई आपके मन में सवाल हो तो मुझे अच्छा लगेगा, आप जरूर जरूर कमेंट में लिख देना कि ये चीज़ और बताओ इसका क्या होता है, ठीक है साथियों। तो ऐसे स्मॉल कैप है, छोटी कंपनियों का रिटर्न सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में, आपने स्मॉल मिड में ज़्यादा रिटर्न आता है क्योंकि फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। लार्ज में भी रिटर्न आता है, उसका भी टाइम अपना होता है, लेकिन टाइम के हिसाब से।
तो साथियों फिर आप अगर पूछे कौन सा फंड अच्छा होता है, तो साथियों वो तो फिर आप हमारे साथ में म्यूचुअल फंड अकाउंट बनाएंगे, प्रॉपर होगा। अब आएंगे दूसरी चीज़ पे आते हैं साथियों, यहाँ समझिए। अब साथियों ये होता है कि मान लिया आपका दूसरा सवाल जो अभी लोगों ने पूछा मेरे से कि भाई इन्वेस्टमेंट तो आप करवा दोगे, निकालेंगे कैसे, धोखा फ्रॉड तो नहीं होगा। साथियों आपका सवाल अच्छा है। साथियों इसमें इन्वेस्टमेंट आप 1 रुपया भी कैश में नहीं कर सकते। पहले आपको आपका बैंक वेरीफाई कराना पड़ता है, बैंक का मैंडेट होता है, पहले बैंक वेरीफाई होगा, और जब बैंक वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आप अपने सिर्फ उसी बैंक से रिक्वेस्ट लगाएंगे, तुरंत पैसा भी नहीं। अगर मान लो कि आपको एसआईपी लगानी है, मान लो आप कह रहे हो चलो मुझे एसआईपी लगानी है, तो एसआईपी के लिए डेट मिलेगी। आज आपने रिक्वेस्ट लगाई, आएगी कि भाई अगले महीने की 20 तारीख 15 तारीख, उस तारीख पे जाके कटेगी, तुरंत कट भी नहीं रहा है, ठीक है। और लमसम के लिए भी अगर आप चाह रहे हैं कि इकट्ठा पैसा अभी कट जाए, तो भी बैंक वेरिफिकेशन के बाद होगा। यहां तक साथियों अगर आपने अपना एक बैंक वेरीफाई कराया है, तो आप अपने दूसरे बैंक से भी अगर सोचे एसआईपी लग जाए तो नहीं लगेगी, जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कराओ। और यहां तक और साथियों जब आपको पैसा लेना होगा, आप आधी रात को जहां पे परचेज ऑप्शन है उसके बगल में रिडीम लिखा हुआ है, रिडीम में जाएंगे और रिडीम में आ जाता है कि आपका ये बैंक है, कितना लेना, वहाँ पैसा लिखोगे कि टोटल पैसा इतना आपका बना, कितना चाहिए आपको, आल चाहिए आल लिख दोगे, जितना लिखोगे वो सीधे उसी बैंक में जाके खड़ा होगा जहाँ से आया था, बीच में कोई ले नहीं सकता। तीसरा साथियों फ्रॉड वाली बात आप बहुत सुनते हैं साथियों, बैंक खाली कर ले रहा है, ये खाली कर, बिल्कुल साथियों वहाँ पे बहुत सारे हम सुनते हैं। कारण यहाँ साथियों क्या है, मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट है, पैसा बड़ा हो गया, कोई किसी ने खोल के पैसा पूरा विड्रॉ कर लिया, पूरा पैसा निकाल दिया, रिडीम मार दिया, वहां रिडीम ऑप्शन निकाल दिया, तो भी पैसा जाके साथियों वहीं खड़ा होगा जहां से आया, जो बैंक वेरीफाई किया है। अब कल एक साथी क्या, मैं किसी का बड़े प्रॉपर्टी बिल्डर है वो, उनके अकाउंट बना रहा था, तो उनके बेटे ने पूछा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी अपना बैंक वेरीफाई करा ले। बिल्कुल नहीं हो सकता साथियों। क्यों? क्योंकि जब म्यूचुअल फंड अकाउंट बनाते हैं तो हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, सबसे पहले पैन कार्ड वेरीफाई होता, फिर आधार कार्ड वेरीफाई, फिर बैंक वेरीफाई हुआ। कोई दूसरे आदमी का वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आधार, पैन, बैंक, नाम, स्पेलिंग सब मैच नहीं करेगा सब कुछ आपके साथ में, तो आपका भी दूसरा बैंक आप ऐड नहीं कर सकते। दूसरे की तो बात छोड़ दो, अगर आपका सब कुछ सेम है, कोई दूसरा बैंक है, तो उसको भी मैंडेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके ही दूसरे बैंक में आपका आधार पैन लगा है, दूसरे का आधार पैन नहीं है, क्योंकि ओटीपी जाएगा नहीं दूसरे का। इसे कोई दूसरा अपना बैंक ऐड करके ले नहीं सकता, मतलब इसमें फ्रॉड भी नहीं हो सकता। पैसा निकालने के लिए निकाल सकते हो। और साथियों एक चीज़ और भी, अगर आपका बड़ा वैल्यू बन गया, ग्रोथ अच्छी चल रही है, आपको पैसे की जरूरत पड़े, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पे 45% तक लोन भी लेकर के थोड़े समय के लिए अपना काम चला करके पैसा वापस भी कर सकते हो, ग्रोथ भी चला सकते हो। साथियों म्यूचुअल फंड आज के समय सुरक्षित निवेश का साधन है। जैसे सहारा में पैसा डूबा, रोज का 100-200 रुपया ले जाते थे, साथियों म्यूचुअल फंड में यहाँ तक कि का पर डे का 20 रुपया 25 रुपये का भी एसआईपी लगा सकते हो, वो भी बैंक से बैंक ही कटे, 25 रुपये कोई लेने नहीं आएगा, वो भी कटेगा कब तक, सोमवार से खाली शुक्रवार, शनिवार रविवार आपका पैसा नहीं कटेगा, और जिस दिन सरकारी छुट्टी रहेगी उस दिन भी आपका बैंक बंद है, आपका पैसा नहीं कटेगा। तो आप ये मानो साथियों कि आपका म्यूचुअल फंड में पैसा पूरा सुरक्षित है। रिटर्न कितना आएगा साथियों, देखिए बेस रिटर्न तो 12%, तो हम लाइसेंस होल्डर हैं, मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, आप जानते हैं मेरे पास में एमपी का लाइसेंस भी और पीएमएस का भी लाइसेंस। पीएमएस का लाइसेंस साथियों क्यों जरूरी होता है, जिसको 50 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए पीएमएस का लाइसेंस होना चाहिए। उसके लिए भी अलग से एग्जाम परीक्षा होती है, तो मैंने पीएमएस का भी लाइसेंस लिया हुआ है। और वैसे भी ना, मतलब कि मेरे साथ में इन्वेस्टमेंट में साथियों आप ये मानेंगे कि शायद 25 रुपया 30 रुपया रोज वाले भी इन्वेस्टर है, तो 50,000 रुपया महीने वाले भी इन्वेस्टर साथ में है। सब अच्छे से चल रहा है, क्योंकि सबको बहुत अच्छा सही सहयोग मिलता है। तो साथियों मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन का शंका दूर हो गया होगा। अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक, आपकी बात समझे कि शुरू कैसे करें। तो साथियों इसके लिए अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो म्यूचुअल फंड अकाउंट बना रखा है पहले से, तो कोई बात नहीं साथियों, आप जैसे एक बैंक में खाता होता है तो एक और बैंक में खाता खोल लेते हैं, एक म्यूचुअल फंड अकाउंट हमारे साथ खोलिए, हम एनजे इंडिया के प्लेटफॉर्म पे खोल के देते हैं। इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर पाएंगे, पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा हम सब समझाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आज के समय में मुझे साथियों अभी 300 से ज़्यादा लोगों का हमने अभी म्यूचुअल फंड अकाउंट बना के दिया, ऑनलाइन प्रॉपर बना के दिया, उनकी इन्वेस्टमेंट भी चालू हो गई। कुछ लोगों के सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट हमने करे, गोल्ड में डेली का 30 रुपया 50 रुपया,
और 100 रुपये का भी कराया जिसमें सोना चांदी दोनों करा दिया है। तो ऐसी भी इन्वेस्टमेंट हुई है साथियों। इसके लिए होना कुछ बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं। आप कहें हम पढ़े लिखे नहीं हैं कैसे करेंगे, कोई बात नहीं साथियों। घर में बच्चे तो होंगे ना, चौथी पाँचवीं पढ़े लिखे होंगे, उनसे वो ऑपरेट कर लेंगे। बच्चों जैसा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आसान है। और पूरा हम आपको यहाँ तक एक वीडियो में ये भी डाल दूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो, निकालोगे कैसे, वो दोनों भी दिखा दूंगा वीडियो में। साथियों अगर आप चाहते हो कि आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट बने, कुछ आपकी ग्रोथ मिले, आपको पैसा बढ़े, तो साथियों आपके पास में पहला आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। तीनों का नाम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। बैंक का सिविल खराब होना नहीं होना चाहिए। देखो सिविल खराब मतलब कि आपने लोन लेके फ्रॉड किया हो, पैसा ना लौटाए, वो सब ना ही होना चाहिए। साफ सुथरा अकाउंट होना चाहिए। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक हो, तीनों के नाम में स्पेलिंग सेम हो। आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। तीसरा, बैंक में केवाईसी अपडेट हो, आधार पैन बैंक से लिंक हो, ये 3 चीज हो। और चौथा चीज साथियों, आधार कार्ड पैन कार्ड आपस में लिंक हो। ठीक है, अगर ये सब कुछ चीज है तो आपका आसानी से म्यूचुअल फंड आपका खुल सकता है, आपके धर्म पत्नी के नाम खुल सकता है, यहाँ तक कि अगर बच्चों के नाम भी खुल सकता है। आजकल छोटे बच्चों का भी पैन कार्ड बन जाता है, उनके नाम भी खुल सकता है। तो आप ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा से शुरू करेंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे। आसान है, सुरक्षित है, कोई डरने की बात नहीं है। आप अगर म्यूचुअल फंड बनाना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आप मुझे फ़ोन करके टाइम ले सकते हैं और उस टाइम पे हम, और जैसे अभी आपको ऐसे ऑनलाइन म्यूचुअल फंड आपको बनाएंगे, आप देखते रहेंगे क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए आप मुझे, मेरा नंबर आपको पता है 9711352595, नाम आपको पता है दुर्गेश कुमार पांडे। और आप मेरे आप वीडियो तो देख ही रहे हैं कि हम म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, इस सेक्टर में मुझे लगता है कि आज 25-26 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और पूरे भारत में इन्वेस्टर हैं साथियों। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हर जगह इन्वेस्टर हैं और सब बहुत हैप्पी। जब जरूरत हो रही, पैसा विड्रॉ हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, बराबर सबको सपोर्ट मिल रहा है। पूरी टीम अपने साथ में है। हमारा हरिओम इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट सर्विस भी है। और बाकी धर्म जीवन चैनल पे आप धार्मिक वीडियो देखते होंगे हमारे। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड का आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अभी भी मन में कोई भी डाउट हो साथियों, जरूर आप कमेंट में नीचे लिखना और मेरा दूसरा वीडियो जरूर बनेगा। पूरी तरह संतुष्टि आपको मिलेगी। बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट करिए, करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो समय के साथ आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।